कोने कोने घूमिएगा तो एक ही संकल्प है, नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। तो हम आधिकारिक वक्तव्य को मानेंगे कि अनधिकृत वक्तव्य को मानेंगे? हमको इन बातों के लिए स्पष्ट तौर पर पहले भी कहा है, चुनाव लड़ेगी, 100 सीट से अधिक सीटें जीतने की ताकत राष्ट्रीय जनता दल को है। बाकी हमारे सहयोगी दल जीतेंगे, सरकार गठबंधन की बननी है, नेतृत्व तेजस्वी की होगी। तो अलग से कौन क्या बोलता है, इसको कौन नोटिस ले रहा है? कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष और CLP प्लस नेतृत्व, अब विशेष आमंत्रित सदस्य किसी कारण से कोई मिलने गया हो और वो व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा हो, मैं कहाँ किसी का नोटिस लेता हूँ? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देखिए, कल कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है और इस बैठक को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि जो पप्पू यादव हैं उनको भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए राहुल गांधी ने बुलाया है। और पप्पू यादव ने कहा है कि बिना CM फेस के विधानसभा चुनाव लड़े। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है हमारे साथ बातचीत के लिए, उनसे बात करेंगे। कल कांग्रेस की बड़ी मीटिंग थी और उस मीटिंग में पप्पू यादव को भी बुलाया गया था। CLP कांग्रेस पार्टी शकील साहब ने स्पष्ट कर दिया, जो आधिकारिक वक्तव्य है, कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पहले भी और आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। नेतृत्व इनका, चेहरा इनका, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, जनता भी यही चाहती है, जनता की भावना भी यही है। जन विश्वास के चेहरे तेजस्वी जी हैं, जन आकांक्षा का चेहरे तेजस्वी जी हैं। बिहार के कोने कोने घूमिएगा तो एक ही संकल्प है, नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। तो हम आधिकारिक वक्तव्य को मानेंगे कि अनधिकृत वक्तव्य को मानेंगे? हमको इन बातों के लिए स्पष्ट तौर पर पहले भी कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत लोग हैं, CLP हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, स्वयं राहुल गांधी जी हो गए, और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, यही मुख्य रूप से नेतृत्व जो करता है, उनकी बातों को स्पष्टता के साथ मानी जाती है। और इसके पहले कन्हैया जी ने, इसके पहले आप अखिलेश सिंह जी ने, सबने इन बातों को स्वीकारा है। और ये तो सामान्य ज्ञान की बात है भाई, कि कोई भी व्यक्ति इन बातों को स्पष्ट तौर पर मानती भी है कि बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, ज्यादा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी, 100 सीट से अधिक सीटें जीतने की ताकत राष्ट्रीय जनता दल को है। बाकी हमारे सहयोगी दल जीतेंगे, सरकार गठबंधन की बननी है, नेतृत्व तेजस्वी की होगी। तो अलग से कौन क्या बोलता है, इसको कौन नोटिस ले रहा है? तो JDU के लोग कह रहे हैं कि ये बेचैनी में है, तेजस्वी यादव बंद कमरे में मीटिंग करते हैं। हम तो नीतीश कुमार का खुले मैदान में मीटिंग करके घोषणा किए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। अब पता नहीं कि नीतीश कुमार जी कौन कमरा बंद करके रखे हुए लोग हैं। अभी तो एक अन्य मार्ग में बेचारे को पूरी तरह से कैद कर रखा है। भाजपा ने हाईजैक कर लिया है, नीतीश जी कुछ बोलते नहीं है। अब पत्रकारों को भी शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम से रोका जाता है, नीतीश जी कहीं भड़क न जाए, कहीं हड़क न जाए, कुछ बोल न दे, ऐसा कुछ वीडियो नहीं आ जाए कि फिर एक बदनामी हो जाए। ये सारे सवाल हैं। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष और CLP प्लस नेतृत्व, अब विशेष आमंत्रित सदस्य किसी कारण से कोई मिलने गया हो और वो व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा हो, मैं कहाँ किसी का नोटिस लेता हूँ भाई? हम अधिकृत वक्तव्यों पर आधिकारिक बात बोलते हैं, हमने कभी अनधिकृत वक्तव्यों को गंभीरता से नहीं लिया। जो लाइनें गठबंधन के तमाम नेताओं की है, उन लाइनों पर ही हम काम करते हैं। नहीं, लेकिन JDU तो सवाल उठा रही है ना कि बंद कमरे में मीटिंग करने की बात कर रहे हैं। घोषणा खुले में करना चाहिए ना। कोई पार्टी अपन कहीं बैठक कर रही है तो उनका पेट काला फट रहा है, उनको तो बेचैनी इस बात को लेकर के हो रहा है कि भाजपा ने मान नहीं रहा है नीतीश कुमार को, कह रहा है कि चुनाव के बाद देखेंगे। गए राम, पड़ गए राम कुकुर के पाला। प्रॉब्लम यहाँ भी तो है। प्रधानमंत्री फिर आ रहे, पूरी तैयारी कर रही है NDA। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में कोई लायक नहीं है, सभी भाषाई लंपटई के शिकार हो गया है, कोई चेहरा उपयोग नहीं है, बिहार के अवाम किसी को मानता नहीं है ऐसे लोगों को। तो प्रधानमंत्री जी को डिक्लेयर करके मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना चाहिए। कल नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो गए। सम्राट चौधरी का इस पर जवाब आया है, उन्होंने कहा है कि तिलमिलाहट है।
बौखलाहट है हार की। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कबूल रहे हैं कि बिहार में अपराधी बेलगाम है। कानून की उन सारी दीवारों को तोड़ करके अपराधियों ने चकनाचूर कर दिया है। और एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अपराधी विजय होते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो सम्राट की भूमिका में आ गए। जब सम्राट की भूमिका में विजय होने के बाद सम्राट तिलमिलाहट है आप लोग की। विजय होने के बाद अगर सम्राट की भूमिका में अपराधी आ जाएगा तो तंत्र को तो घुटना टेकना ही पड़ेगा ना। अब तो सम्राट कायम कर लिया, साम्राज्य कायम कर लिया, सम्राट बन गया साम्राज्य कायम करके। विजय अपराधियों का ये दिन बढ़ गया कि सम्राट बन गया। चलिए, बिल्कुल, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। आपने सुना है तमाम बातों को, पप्पू यादव से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर आपने सुना है। बड़ी के साथ नमस्कार।